कोरोना वायरस से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यहां एक के बाद एक मुद्दे पर राजनीति शुरू हो रही है। अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शनिवार को जारी किए गए एक फैसले पर विपक्ष की समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। दरअसल डीजी चिकित्सा शिक्षा ने कल कोरोना वार्ड में मोबाइल न रखने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक कोई भी कोरोना मरीज अपने पास मोबाइल फोन नहीं रख सकता। अगर उसे अपने परिजनों से बात करनी है तो वार्ड इंचार्ज उनकी बात करा सकते हैं। इसके लिए 2 फोन भी रखने के आदेश दिए गए। इस आदेश को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। इसके इतर केजीएमयू इस व्यवस्था को बहुत पहले से अपना रहा है। केजीएमयू प्रशासन ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। केजीएमयू के पीआरओ डॉक्टर सुधीर का कहना है कि अगर कोविड-19 का पेशेंट मोबाइल इस्तेमाल करता है तो काफी दिनों तक संक्रमण उस मोबाइल में रुक सकता है, जिसके कारण कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं सियासी हंगामे के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने मोबाइल बैन का जो फैसला है उसे वापस ले लिया, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो रही थी। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार इस मसले पर योगी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा था, जिसके बाद अब सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था, तब क्या इसके तमाम पहलुओं पर विचार नहीं किया गया, जो अंत में इस फैसले को वापस लेना पड़ा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो आदेश जारी किया गया था उसके मुताबिक वार्ड बॉय जो है वो 2 फोन रख सकता था अपने पास, ताकि परिजनों की बात मरीज से करवाई जा सके। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या वार्ड बॉय के पास अगर फोन रहेगा तो उससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है, जैसा कि आदेश में लिखा गया था कि फोन रखने से संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ता है। तो इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। डीजी चिकित्सा शिक्षा ने शनिवार को ये आदेश जारी किया था कि कोरोना वार्ड में मोबाइल नहीं रखा जाएगा। इस आदेश के मुताबिक कोई कोरोना मरीज अपने पास मोबाइल फोन नहीं रख सकता था। अगर उसे अपने परिजनों से बात करनी थी तो वार्ड इंचार्ज उनकी बात करा सकते थे। लेकिन इसके बाद तमाम तरह की बयानबाजी हुई। लगातार समाजवादी पार्टी इस मसले पर हमलावर हुई और उसके बाद आखिरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके इतर बात हम केजीएमयू की करें तो इस व्यवस्था को केजीएमयू प्रशासन बहुत पहले से अपनाता हुआ आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मोबाइल बैन को लेकर राज्य में सियासत काफी ज्यादा हो गई है। देखिए, सीधे तौर पे पल्लवी, उत्तर प्रदेश के जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें L1 और L2 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को मोबाइल ले जाने के लिए बैन कर दिया गया था और सीधा सा रीजन दिया गया था कि मोबाइल से संक्रमण होता है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार से लोग सवाल खड़े करने लगे और विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट किया कि सच्चाई छिपाने के लिए मोबाइल बैन किया जा रहा है। ऐसे ट्वीट आने लगे। लगातार सरकार के जो ये फैसला था उसके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे। उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला हालांकि वापस ले लिया और अब आइसोलेशन वार्ड में जाने से पूर्व रोगी को यह डिस्क्लोज करेगा कि उसके पास मोबाइल फोन व चार्जर है और आइसोलेशन वार्ड में मरीज के अंदर भर्ती होने से पहले मोबाइल व चार्जर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। और जो आदेश दिया गया था कि कोविड-19 हॉस्पिटल में कोई भी मरीज अब L1 L2 में जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होंगे वो मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे, उसको सीधे तौर पर वापस ले लिया गया। क्योंकि सवाल उठ रहे थे कोविड-19 हॉस्पिटल में, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति जाता है तो लगभग 14 से 28 दिन तक उसको रहना पड़ता है। ऐसे में मोबाइल फोन ना होना किसी एक गंभीर बीमारी नहीं है, लगातार उसको दवा चढ़ती रहती है। ऐसे में मोबाइल फोन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अस्पतालों से वहां की अव्यवस्थाओं को निकल करके बाहर आ रही थी, विपक्ष तंज कस रहा था कि अव्यवस्थाओं को छिपाने के लिए, सच्चाई छिपाने के लिए एक नया फैसला चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अपनाया गया है। जी पुनीत, तो क्या माना जाए, सरकार ने अब इस आदेश को वापस ले लिया है, तो क्या जब ये आदेश जारी किया गया था उस समय सोच विचार नहीं किया गया और जल्दबाजी में इस आदेश को लागू किया गया था और अब दबाव में आकर सरकार ने आदेश वापस ले लिया? देखिए, सीधे तौर पे जो मेडिकल कॉलेज हैं, चिकित्सा
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आते हैं, जिनके महानिदेशक के गुप्ता हैं, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया था, जिसमें लखनऊ का SGPCI और मेडिकल कॉलेज, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा का कॉलेज, सफाई, इटावा, इसके अलावा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बदायूं, बांदा, जहां भी ये मेडिकल कॉलेज हैं, उनको सीधे तौर पर एक नोटिस जारी किया गया था कि आप किसी को मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा। लेकिन जब और इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाने को भी कहा गया था, लेकिन जब सीधे तौर पर सवाल खड़े होने लगे, उसके बाद के गुप्ता जो महानिदेशक है, उन्होंने ही इस आदेश की एक दूसरी कॉपी जारी करी है, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश के कोविड समर्पित चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों से मोबाइल फोन के संबंध में एक पत्र जारी किया है और साफ तौर पर तब उन्हें मोबाइल प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। जी पुनीत, लेकिन इन सबके तर्क KGMU प्रशासन बहुत पहले से इसी व्यवस्था को अपना रहा है, वहां मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। देखिए, जो दूसरे वार्ड हैं वहां पर मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, वो धीरे धीरे ठीक होता है और सीधे तौर पे उसको इसलिए रखा जाता है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, दूसरों पे टच में ना आए, और उसका इलाज चलता है, दवाएं वगैरह चलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो वहाँ इसको 14 से 28 दिन काटने होते हैं। ऐसे में अगर वो अपने परिजनों से बात नहीं करेगा, किसी से संपर्क नहीं, क्योंकि अगर फोन के माध्यम से उसकी बातचीत नहीं होगी या उसके पास उसका मोबाइल फोन नहीं होगा, तो सीधे तौर पे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर इस तरीके से अस्पतालों को जेल के रूल फॉलो कराए जाएंगे, तो लोग जो कोरोना संक्रमित होंगे वो खुलकर के सामने नहीं आएंगे और अस्पताल जाने से डरेंगे। कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे और उसी के चलते कहीं ना कहीं आदेश वापस लिया गया है। जी पुनीत, इन आरोपों को लगाया जा रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार व्यवस्थाओं को छुपाना चाहती है। जैसा कि आपने भी बताया, व्यवस्थाओं को छुपाने के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी सच्चाई है इन आरोपों में। क्या उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है और उन्हीं को छुपाने के लिए हो सकता है सरकार ने ये कदम उठाया हो? देखिए, जिस तरीके से ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया था, हालांकि बात अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की या किसी भी राज्य की करें, तो आए दिन अस्पतालों से ऐसे वीडियो वायरल होते हैं अव्यवस्थाओं को, जिसको सीधे तौर पे वहाँ जो पेशेंट एडमिट होते हैं वही बनाते हैं और वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर तंज कसा था और साफ तौर पर ये कहा था कि कहीं जो कोरोना अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे से बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है और वास्तविकता में ये बात एकदम सही थी। इसके अलावा कई राज्यों से कई वीडियो सामने आए हैं और उस पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र की पसंद कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की कर ले, चाहे किसी राज्य की कर ले। लेकिन अगर मोबाइल किसी के हाथ में नहीं रहेगा तो शायद दावों के साथ मजबूती से अपनी बात रख नहीं पाएगा और कई वीडियो ऐसे वायरल होकर के सामने आए अव्यवस्थाओं के, जिसके बाद सरकार को भी जानकारी हुई और उन्होंने इस पर कार्रवाई करी है, सख्त से सख्त कार्रवाई करी गई है और जो लोग इसमें दोषी थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया। जी पुनीत, चूंकि अब सरकार ने आदेश वापस ले लिया है, तो इस मसले पर सियासत अब यहीं थम जाएगी या अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे एक मुद्दा बनाकर अपनाया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं आदेश जो था उसको वापस लेकर के अब इस चर्चा को विराम दे दिया है। लेकिन जिस तरीके से बसों का मुद्दा कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, अब इसके बाद मोबाइल फोन ले जाना राजनीति का एक विकल्प हो गया है। प्रवासी मजदूर, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और सभी पार्टियां कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जिसमें एक दूसरे को घेरा ना जा सके, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बसों की बात हो या फिर मोबाइल बैन करने की बात है। जाहिर सी बात है, ये हफ्ते 10 दिन चर्चा में जरूर बना रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर इस आदेश को वापस लेकर के लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे थे उसको कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस मसले पर चर्चा के लिए फिलहाल तूरज जैदी जी, बीजेपी नेता, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तूरज जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि पहले आदेश जारी किया गया मोबाइल बैन करने को लेकर, उसके बाद जैसे ही आप पर दबाव बना तो आपने आदेश वापस ले लिया। इतनी जल्दबाजी क्या थी मोबाइल बैन करने की? देखिए, सरकार कभी किसी दबाव में नहीं आ सकती। ये राजभक्तों की सरकार है और दबाव की राजनीति हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। आदेश हुआ था, लेकिन जनभावना का ख्याल सरकार ने किया कि अपने परिवार से संपर्क करना होगा, कुछ होगा। लेकिन चूंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, उससे र्यूमर की बहुत फैलती है। इस वक्त राष्ट्र संकट में गुजर रहा है, राष्ट्रीय आपदा है, बल्कि विश्व आपदा है। इस वक्त इस संकट का समाधान हमें आपसी स्वभाव से रखना चाहिए, सौहार्द बनाए रखना चाहिए और ये देखना चाहिए किस वजह से हम कहाँ पर कोरोना को मात दे सकते हैं, वो स्थितियां पैदा करनी चाहिए। इस वक्त राजनीति करने का विषय नहीं है,
इस वक्त मानवता की बात करने का विषय है। और पल्लवी जी, जो राजनीतिक दल ये पटाक्षेप करते हैं, आरोप लगाते हैं, उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया है। आज गरीब मजदूर सड़क पर अगर दिख रहा तो मायावती जी, जिन पर पूरा भार रहता था, बड़ा डंके पीटती थी, उन्होंने कोई योगदान किया? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कुछ किया? मुलायम सिंह यादव या अखिलेश ने कुछ किया? सिर्फ जबानी बातें हैं। जो जी, समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए सुधीर पवार जी भी फोन लाइन पर मौजूद है। आपके सवाल का जवाब हम उन्हीं से ले लेते हैं। सुधीर जी, तमाम आरोप आपने लगा दिए, मोबाइल बैन को लेकर इतनी सियासत छिड़ी, हालांकि सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है। अब सवाल ये है तूरज जी का कि आप आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन आपने किया क्या है? करने का जहां तक ताल्लुक है, करने का सरकार यदि हम लोगों की होती तो सवाल वाजिब था हम लोगों से। करना तो उन्हें है, सवाल तो अभी कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि कोई इस समय पर राजनीति नहीं कर रहा। मीडिया थोड़ा सा दूसरे तरीके से व्यवहार करता है और जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो घर पे हैं। अभी तो खाली इतना है कि जो नागरिक जो पुलिस जो सूचना दे देता है उस पे हमारे विपक्षी दल रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। ये सब तो जो लोगों की भुक्त भोग है, सड़क पे जो लोग हैं उनकी बताई हुई बात है कि सरकार में कितनी बदइंजामी है। कोई भी सरकारी आदेश जो नीचे जाता है वो शायद ही पूरा होता हो जो जन कल्याण का मुद्दा होता है, कोई भी पूरा होता हो। आप हालत देख लीजिए, अस्पताल की हालत देख लीजिए, आइसोलेशन वार्ड की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए। ये सब चीजें तो अब शुरू हुई आना, धीरे धीरे जब पत्रकार और गहराई से जाएंगे तो सब चीजों में कुछ न कुछ निकलेगा। ये हम अभी बता रहे हैं आज। ठीक है तूरज जी, एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगा था भारतीय जनता पार्टी पर कि मोबाइल इसलिए बैन किए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों की जो अव्यवस्था है वो सामने ना आ पाए। पल्लवी जी, हमें सपा के प्रवक्ता के मानसिक विक्षिप्त होने पर संदेह नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है टिप्पणी करना सरकार की। सरकार का ये दायित्व है कि अपने देशवासियों की रक्षा करे, और माननीय मोदी जी ने आज देश को संकट से उबारने में जो कार्य कर रहे हैं वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मनमोहन सिंह के टाइम में भारत की स्थिति विश्व में चिकित्सा सेवा में 112वें स्थल पे थी। आज देखिए पूरे विश्व में हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है। उसके बाद भी मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किए हैं और जितनी ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उसके हिसाब से पूरे विश्व में उनका जो मार्गदर्शन हो रहा है, देखने वाली बात है। और तभी आज WHO में कार्यकारी महानिदेशक का पद जो है हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जो दिया गया है वो इनकी इन्हीं सेवाओं के लिए दिया गया है। ये जो कांग्रेस और सपा के लोग बैठे हैं, ये सिर्फ डिबेट में काम कर सकते हैं, फोन पे काम कर ले। इनके पास धरातल नहीं, धरातल तो खत्म हो चुका है। अगर धरातल होता तो ये सत्ता में होते। जनता ने धरातल इनका खिसका लिया है और आज विकास जो है वो मोदी जी के हाथों में और योगी जी के हाथों में सुरक्षित है, और स्वास्थ्य भी सुरक्षित है। और इंशाअल्लाह ताला कल ईद है, आने वाला हर देशवासी के लिए पूरी ईद होगी जब भारत जो है हमारा कोरोना मुक्त होगा। ठीक है तूरज जी, मेरा सवाल वैसे ये था कि क्या वाकई में ऐसा है कि जो मोबाइल फोन बैन किए गए थे वो अव्यवस्थाएं जो हैं अस्पतालों की, तमाम वीडियो आजकल आ रहे हैं सामने, आप तक भी पहुंचते होंगे वो वीडियो की किस तरह से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, उनको छुपाने के लिए बैन किया गया था क्या? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर आदेश वापस क्यों लिया? पल्लवी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और उस पर हम आपको ये बात कहना चाहते हैं। जैसे अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि अच्छे लोग टिप्पणी करने के लिए होते हैं, उनका काम टिप्पणी करना है। तो जो मरीज अस्पतालों में जरूरी थोड़ी है कि वो सब किसी राजनीतिक दल के हों। जिस राजनीतिक दल से उसकी प्रतिबद्धता होगी, जिससे जोड़ा होगा, उसकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी होंगी। बहुत से कार तो ऐसी फेक न्यूज़ें आ रही हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए की गई है। इस वक्त हृदय रो रहा है, दिल रो रहा है कि हमारा हिंदुस्तान का नागरिक मर रहा है, परेशानी में है, लॉकडाउन चल रहा है और हम राजनीति करें। मानवता इस वक्त दिखानी है, राजनीति नहीं दिखानी है। वीर जी, अब उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी इस मसले को यहीं छोड़ देगी। हमारी पार्टी इस मसले को नहीं छोड़ेगी, कोरोना को समाप्त करेगी। और वो कैसे समाप्त होगा सर? लगातार राजनीति तो की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय सियासत गर्म है, कोरोना से ज्यादा तो सियासत चमक रही है। यहाँ पर कोरोना पर तो कम ध्यान है। पल्लवी जी, राजनीति सपा और कांग्रेस को करने दीजिए, हमें सेवा भाव करने दीजिए। हम अपने
भारतवासियों के लिए, सेवा के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। सुधीर जी, राजनीति चुनाव के टाइम पे अच्छी लगती है, इस वक्त सिर्फ सेवा भाव होना चाहिए। सुधीर जी आपका जवाब। जी, ऐसा कोई मतलब जो श्रम कानून है उन्हें खत्म करके राजनीति होती है, मतलब जो मरीजों की सेवा होती है, ऐसा कौन सा आदेश है जो मॉडिफाई न करना पड़ा हो? ये बताएं। जो भाजपा के प्रवक्ता है मित्र हमारे, श्रम कानून हाई कोर्ट से वापस हुआ, सरकार को संशोधित करना पड़ा। उसके बाद जो अस्पताल की दुर्दशा है उसमें खुद मुख्यमंत्री जी कई बार आदेश कर चुके कि पहले एक ऑब्जर्वर था, 3 ऑब्जर्वर वहां पे हैं। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में करीब जो 10 लाख लोग हैं वो इधर से उधर हुए, मतलब अपने गांव से या शहर से वो गए। ऐसा लॉकडाउन दुनिया ने शायद पहली बार देखा होगा। जो संख्या थी जो बता रहे थे कि 132वें स्थान पे था जो चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था शायद ही कहीं दुनिया में हुई होगी। जो हर्षवर्धन जी को बनाया गया, वो हर एक देश का एक टर्न होता है, उस टर्न पे वो बनाया जाता है। उसमें कोरोना की चिकित्सा या कोरोना की उपलब्धि का कोई मायने नहीं हो, पहले से तय था। सही बात देखी जाए तो पूरी दुनिया में जितनी कोरोना के मामले में स्थिति है, जब हमें कम केस थे तब हम लॉकडाउन में थे, जब लेकिन लॉकडाउन कंप्लीट नहीं था तब लोग हम बस भेज रहे थे लाने के लिए। उसके बाद हमने शराब बिकवाना शुरू किया, उसके बाद ट्रेन चलवाना शुरू किया। अब अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखते तो भी आप लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये हम तो जो कुछ कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन सरकार क्या कहती? सरकार क्या कहती? ठीक है सुधीर पर जी, ध्यान दिया तो है। ठीक है, आपने बजट पूरा का पूरा बता दिया कि हमने पैकेज दे दी। ठीक है सुधीर जी, वो बजट का मसला ही अलग है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तुरज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर। सरकार की छवि क्या जा रही है? क्या कोरोना को एक राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है? कतई नहीं। माननीय योगी जी ने संकल्प लिया है कि प्रदेश को, और माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है देश को कोरोना मुक्त करना है। इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है। सियासत करने वाले सियासत करें, हम सेवा भाव करने के लिए हैं। और इस वक्त हमें हर देशवासी अपने परिवार का अंग लग रहा है। किसी के घर में भी कोई बीमार होता है, किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, उसका आकलन करिए। और इस वक्त पल्लवी जी, हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं जो इस कोरोना में सहयोग कर रहे हैं, कि ईश्वर से दुआ करते हैं उनको कि तरक्की कामयाबी दे, कि आज की तारीख में कोई हिंदुस्तान में भूखा ना रहे, किसी के पास बीमारी ना हो। यही संकल्प होना चाहिए और यही संकल्प योगी जी का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना वायरस से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यहां एक के बाद एक मुद्दे पर राजनीति हो रही है। अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शनिवार को जारी किए गए एक फैसले पर विपक्ष की समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। हालांकि सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया है, बावजूद इसके अभी भी उस मुद्दे पर राजनीति जारी है। दरअसल डीजी चिकित्सा शिक्षा ने कोरोना वार्ड में मोबाइल न रखने का शनिवार को आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक कोई भी कोरोना मरीज अपने पास मोबाइल फोन नहीं रख सकता था, और अगर उसे अपने परिजनों से बात करनी है तो वार्ड इंचार्ज उनकी बात करा सकते थे। इसके लिए 2 फोन रखने के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मोबाइल बैन करने की आवश्यकता नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और अस्पतालों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि KGMU एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां शुरू से ही मोबाइल फोन जो है वो बैन किए गए हैं। KGMU प्रशासन ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। और इस मसले पर चर्चा के लिए फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक रजा रिजवी साहब इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत चमकाई जा रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, एक के बाद एक नए मुद्दे लाए जा रहे हैं और उन पर बयानबाजी की जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि मोबाइल, जाहिर सी बात है कि मोबाइल लोगों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं और बिना मोबाइल के आदमी नहीं रह सकता। और सरकार ने जो है अपना फैसला जो था वो वापस लिया है, तो ठीक लिया है, क्योंकि जरूरी इस बात की थी कि जो है वो जो मोबाइल है वो बहुत जरूरी चीजें हैं मोबाइल। और उससे अगर बताया जा रहा है कि संक्रमण फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण फैल रहा है तो फिर संक्रमण तो फिर पूरे सबके साथ ये होना चाहिए था।
लेकिन कई लोगों ने बताया कि साहब मोबाइल से कोई ऐसा संक्रमण नहीं फैलता। लेकिन अब किस बुनियाद पर ये लिया गया था, ये क्या उद्देश्य बना करके ये काम किया गया था, जी। ये जरा सा समझने की जरूरत है और किस उद्देश्य के आधार पर इसको वापस लिया गया है। संक्रमण फैलता है आइसोलेशनवाद में तो पूरे देश में इसको बैन कर देना चाहिए था, जाहिर सी बात है अगर फैला था तो। ये क्या अंदरूनी है और इसको वापस लिया गया है तो अच्छा किया गया है, और करना नहीं चाहिए था कि मोबाइल आइसोलेशन वार्ड में नहीं ले जाएं। और या तो ये था तो पहले ही से जब से शुरू हुआ था ये चल रहा था तब से ही शुरू होना चाहिए था। कोरोना वायरस जब से हिंदुस्तान में फैला है, लेकिन किसी भी मेडिकल किसी ने भी डॉक्टर ने, चाहे रेजिडेंस डॉक्टर हो या WHO हो, किसी ने ऐसा कहा नहीं मोबाइल के लिए, ये मोबाइल की। लेकिन अब किस नजरिए से ये बंद किया गया का आदेश हुआ और किस नजरिए से वापस से ये फैसला समझने की जरूरत है। वैसे ये अच्छा हो गया कि मोबाइल ले जाने चाहिए, क्योंकि अभी देखिए एयरपोर्ट पर जो भी लोग जाएंगे उसके लिए आरोग्य ऐप जो है वो डाउनलोड करना जरूरी है। अगर नहीं डाउनलोड करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। अगर जिसके पास फिर समझिए कि वो मोबाइल नहीं है, ऐप मोबाइल नहीं है, जिसके पास एप्पल नहीं है, हल्के मोबाइल है, तो उनको अपना एक फॉर्म भरना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना वायरस से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मोबाइल बैन को लेकर सियासत राज्य में जारी है।